हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग को मेरे क्लास में। मैं इससे पहले हिंदी का चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में लिंक है, जाकर पहले आप लोग उसे देख लीजिएगा। आज मैं चैप्टर 5 का रोज का वस्तुनिष्ठ प्रश्न कराने जाऊँगा। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। ऑप्शन ए में गया तिरिच, बी में रोज, सी में उसने कहा था और डी में सुख में जीवन। तो आपको पता होगा दोस्तों, सचिंदानंद हीरानंद वात्स्यायन अगे के द्वारा लिखा गया कहानी है रोज, जो कि एक प्रकार की कहानी है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा गया, अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय मूलतः क्या है। निबंधकार हैं, उपन्यासकार हैं, कहानीकार हैं, व्यंग्यकार हैं। अज्ञेय जी मूलतः कहानीकार हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर हम आप लोग को बता दें दोस्तों कि अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 और इनका मृत्यु हुआ था दोस्तों 4 अप्रैल 1987। 4 अप्रैल 1987। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। ऑप्शन ए में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, बी में पंजाब कॉलेज से, सी में फॉर्मन कॉलेज से और डी में इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञेय जी ने इंटर का परीक्षा दिया था मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। 1920 में, 1924 में, 1928 में, 1932 में। अज्ञेय जी की पहली कहानी 1924 में प्रकाशित हुआ था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। यहाँ पे दिया गया ऑप्शन ए में मालती, बी में लालती, सी में प्रभावती और डी में कलावती। यहाँ पर हम आपको बता दें दोस्तों, महेश्वर की बेटा का नाम था टीटी। इसके पत्नी का नाम था मालती। बेटा टीटी हो गया और पत्नी मालती। ओके दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। गैंग्रीन से कौन सा कहानी अज्ञेय जी का प्रसिद्ध है। छोड़ा हुआ रास्ता, बी ठगा, ये तेरे प्रतिरूप, रोज। तो अज्ञेय जी की रोज कहानी गैंग्रीन से भी प्रसिद्ध था। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, रोज। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया। लेखक जो थे कितने वर्षों बाद मालती से मिलने के लिए आए थे। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष। लेखक जो था ना, मालती का दूर का रिश्ता का भाई था लेखक। वो कितने सालों बाद मालती से मिलने के लिए आया था दोस्तों। 4 वर्ष बाद। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। ऑप्शन ए में पथरी, कैंसर, गैंग्रीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों गैंग्रीन, क्योंकि मालती का जो पति था वो गैंग्रीन नाम का बीमारी का ऑपरेशन करता था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। मालती के पत्नी का नाम था महेश्वर। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मालती के पति का नाम क्या था। यहाँ पे देखिए पूछ ही दिया, मालती के पति का नाम क्या था, जो कि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं। मालती के पति का नाम महेश्वर था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका बेटा का नाम टीटी था।
ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे पूछा गया भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेर जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। और इनको अगेर जी को और कौन कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? इनको और साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनको 2 पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी और भारतीय ज्ञानपीठ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अगेर जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? मतलब अपने घरों में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे अगेर जी? लोकबंधु, आनंद बंधु, देश बंधु, इनमें से कोई नहीं। तो अगेर जी के द्वारा आनंद बंधु पत्रिका लिखा गया था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगेर जी कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, बताइए? अगेर जी का जन्म स्थान कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में था। कस्या, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में इनका जन्म स्थान था दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगेर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अगेर जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? प्रभा में, ज्योति में, पत्रिका सेवा में, इनमें से कोई नहीं। तो अगेर जी की जो पहली कविता थी, कहानी थी, वो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर बाजार से पेपर में लपेटकर आम लेकर आया था। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? मालती, महेश्वर, मालती के रिश्ते का भाई, इनमें से कोई नहीं। रोज कहानी के महेश्वर जो पात्र था वो डॉक्टरी के पेशा से था, जो कि मालती का पति था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अगेर जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अगेर जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष। तो अगेर जी ने 10 वर्ष की उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिए थे। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है मालती का पति क्या है? डॉक्टर, वकील, अध्यापक, अभियंता। तो मालती का पति डॉक्टर था। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा डॉक्टर, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है तार सप्तक का संपादक कौन थे? विद्यानिवास मिश्र, धर्मवीर भारती, कन्हैयालाल नंदन, सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे। यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन सचिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे हो जाएगा दोस्तों। तार सप्तक का संपादक अगे थे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अगे किस वाद से संबंधित है? छायावाद, प्रयोगवाद, रहस्यवाद, स्वच्छदत्तावाद। अगे किस वाद से संबंधित है? अगे प्रयोगवाद से संबंधित है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगे का जन्म स्थान कस्या, कुशीनगर, यूपी में है और इनका मूल निवास करतारपुर, पंजाब है। करतारपुर, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इनमें से अगे का नाटक कौन है? करबला, बकरी, उत्तर प्रियदर्शी, सिपाही की माँ। इसमें से आगे की नाटक कौन सा है? उत्तर प्रियदर्शी। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया गैंग्रीन इनमें से किससे संबंध है? पशु, देश, वनस्पति, बीमारी। गैंग्रीन एक प्रकार का बीमारी था जो कि ऑपरेशन करके ठीक किया जाता था। ये इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों। मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? मालती का जो संतान है उसका नाम क्या है दोस्तों? यहाँ पर बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए दोस्तों। मालती एक प्रकार की मालती महेश्वर की संतान का क्या नाम है? उसका नाम है टीटी। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपको पहले ही बता चुके हैं हम।
नदी के द्वीप किसकी रचना है? उदय प्रकाश, मलयज, मणिमधुकर। नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप अगेय की रचना है, जो कि बी नंबर होगा। इसमें गलती से नहीं लिखा गया है अगेय, इसका रचना है नदी के द्वीप अगेय का रचना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया अगेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अगेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए दोस्तों। कितनों नावों में कितनी बार, इसी पर अगेय को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कितनी नावों में कितनी बार। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है अगेय का जन्म हुआ था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं अगेय का जन्म 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था इनका, और इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। 4 अप्रैल 1987, इनका निधन 4 अप्रैल 1987 को, और इनका जन्म 7 मार्च 1911 को। इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। अगेय के पिता का नाम क्या था? अगेय का पिता का नाम क्या था? दयानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, अभयानंद शास्त्री। अगेय का पिता का नाम क्या था दोस्तों बताइए? हीरानंद शास्त्री था। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी पुस्तक अगेय की है? कौन सी पुस्तक अगेय की है? मीटे की ओर, मत मुस्कुराई, हरी घास पर क्षण भर, ओ सदनीरा। कौन सी पुस्तक अगेय की है? हरी घास पर क्षण भर। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। इसमें पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27 में कौन सी रचना अगेय की नहीं है? कौन सी रचना अगेय की नहीं है? अपने 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 अजनबी, भग्नदूत, एक बूंद सहसा मछली, तिरिज। कौन सी रचना अगेय की नहीं है? तिरिज। तिरिज जो है उदय प्रकाश की है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उदय प्रकाश की तिरिज है, ये अगेय की नहीं है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया देखिए। रोज कहानी की नायिका कौन है? रोज कहानी की नायिका मधुमालती, मालती, मालविका, माधवी। रोज कहानी की नायिका मालती है दोस्तों, जो कि टीटी की माँ है और महेश्वर की पत्नी है, और दूर के रिश्ते की बहन है लेखक की, मालती। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया रोज कहानी में अतिथि बनकर आता था। रोज कहानी में अतिथि बनकर आता था मालती की चाचा, मालती के मामा, मालती के दूर के रिश्ते के भाई, मालती के पिता। रोज कहानी में अतिथि बन के आता था मालती के दूर के रिश्ते का भाई। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, लेखक ही आता था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है? 11 बजे था तभी रोज कहानी समाप्त होता था दोस्तों। ये आपको याद होगा, चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी कृति अगेय की नहीं है? कौन सी कृति अगेय की नहीं है? पल्लव, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर। कौन सी कृति अगेय की नहीं है? कौन सी कृति अगेय की नहीं है? पल्लव जो है दोस्तों ये अगेय की नहीं है। कितनी नावों में कितनी बार, सादा नीरा, हरी घास के क्षण भर, ये तीनों अगेय की है। और यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो रहेंगे, एक ओ सादा नीरा है, एक सादा नीरा है। सादा नीरा अगेय जी का है और ओ सादा नीरा जगदीश चंद्र माथुर जी की है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी कृति अगेय की है? रसवंती, नदी के द्वीप, मंगलसूत्र, कंकाल। कौन सी कृति अगेय की है? नदी के द्वीप जो है अगेय की है और सब अगेय की नहीं है। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें पूछा गया रोज इनमें से क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है और आलोचना का अंश है। रोज एक प्रकार की कहानी है। हम आप लोग को बार बार बोल रहे हैं कि रोज एक प्रकार की कहानी है जो अगेय द्वारा लिखा गया है। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है? अगेय जी हैं जो उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार हैं। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। जगदीश चंद्र माथुर का ओ सादा नीरा होगा, ओ सादा नीरा। जगदीश चंद्र माथुर का चैप्टर का नाम ओ सादा नीरा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? शेखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? निबंध है कि आलोचना है कि उपन्यास है, जीवनी है? शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। शेखर एक जीवनी उपन्यास है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगेय की माँ का नाम क्या था? अगेय की माँ का नाम शीला देवी, बेयंती देवी, राधा देवी, शंकुतला देवी। अगेय की माँ का नाम बेयंती देवी है दोस्तों। इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। और इनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री है। अगेय के पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री, हीरानंद शास्त्री। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर में भी पूछ चुका है दोस्तों, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? नामवर सिंह, अज्ञेय, मोहन राकेश, उदय प्रकाश। रोज शीर्षक कहानी के लेखक अज्ञेय है, इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। मोहन राकेश, मोहन राकेश के चैप्टर का नाम क्या है? सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। ओके दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए यहाँ तक ले। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इससे पहले हम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर का ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आप लोग नहीं देखेंगे तो जाकर देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।